सियासी गहमा गहमी में बिलाखिर नून लीग भी अखाड़े में उतर आई है। मरियम नवाज ने जलसों का आगाज कर दिया है। सीनियर रहनुमाओं की अगर बात की जाए और बाकी पार्टी लीडर्स उन्होंने अपने अपने हलकों में वर्कर्स कन्वेंशंस और कॉर्नर मीटिंग्स भी शुरू कर दी हैं। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ भी आज से मैदान में उतरेंगे। इंतखाबात सिर्फ देखा जाए तो अब तकरीबन 20-22 दिन हाँ इतनी दूरी पर हैं और सब यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नून लीग की इंतखाबी मुहिम इतनी ताखीर से क्यों शुरू हुई, इतना लेट क्यों? यकीन अब आया? यकीन अब आया। अच्छा, एनर्जी नहीं लगाना चाह रहे थे। लेकिन पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें सबीन, वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है नून लीग पर। हमने कल भी इस पर बात की थी। हम ये देखते हैं बिलावल भुट्टो दिन में कई मकामात पर कारकुनान का लहू गरमाते नजर आते हैं और नून लीग को मुसलसल निशाने पर रखा हुआ है। एक जुमला जो उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि शेर छुप कर बैठा हुआ है, तो जाहिर है ये सवाल तो फिर उठता है कि ये क्यों है ऐसा। 21 अक्टूबर के बाद अभी तक नहीं, अब तो आज से आएंगे ना। वो भी जरा अब इसमें एक सवाल और भी है सबीन की, जो पहले टिकटों की तकसीम का मामला था, तो क्या मुस्लिम लीग नून इसका जो अंदरूनी खलफशार है ये पार्टी की इंतखाबी मुहिम को नुकसान पहुंचा रहा है या कि नहीं, मामला सॉर्ट आउट हो चुका है? क्योंकि ज़रा कई रहनुमा नाराज हुए, कुछ ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी किया। अब ऐसे माहौल में क्या होगा? चूँकि कायद नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड मीटिंग्स पर हम देखते हैं कि नाराज़ रहनुमाओं के मसाइल हल करते रहे। अब ऐसे माहौल में 20-22 दिन की इंतखाबी मुहिम क्या नून लीग को वो नताइज दिला पाएगी जिसकी तवक्को की जा रही है? जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि नून लीग ने अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ तब किया जब PTI से बल्ला छिन गया। इससे पहले अवाम में निकलने का उनमें हौसला नहीं था। अब दूसरी जानिब जलसों में लीगी नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के निशाने पर PTI है। उनका कहना है कि दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। इस पर बात कर लेते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सेक्रेटरी जनरल नून लीग और हल्का NS60 जेलम से उम्मीदवार हैं बिलाल अजहर कियानी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमने तो वक्त दिया। बिलाल साहब, पहला सवाल तो यही करना चाहेंगे, जो तनकीद PTI की तरफ से की जा रही है आप पर कि जो ही उनसे बल्ला छिना आप फील्ड में उतर गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी अपने मॉर्निंग शो में मुझे दावत देने का। देखिए, बात यह है कि हमारा जो इलेक्शन का प्लान था, हम बिल्कुल उसी के तहत चल रहे हैं जो हमारा डे 1 से था। अच्छा। हम हमेशा ये कहते आए थे कि जब हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड को तश्कील दे दिया और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के जब इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हुआ, तो आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने फर्दन हर कैंडिडेट को पूरे मुल्क से उन्होंने खुद इंटरव्यू किया। वो एक्सरसाइज काफी कॉम्प्रिहेंसिवली की। उसके बाद टिकट्स के फैसलों का एक मरला था। अब जब वो गुजर गए तो हमने हमेशा ये कहा था कि उसके फौरन बाद ऑन द ग्राउंड कैंपेन शुरू होगी, जिसमें आपको हमारी सारी लीडरशिप नजर आएगी। नवाज शरीफ साहब भी आपको उसमें नजर आएंगे, शहबाज शरीफ साहब भी आएंगे। मरियम नवाज साहबा को आपने ऑलरेडी देख लिया है, वो कनाडा में जबरदस्त जलसा हुआ उनका। कल उन्होंने अपने हल्के में लाहौर में कैंपेन की। तो ये दिस वॉज ऑलवेज द प्लान। इसका हमारी किसी और जमात से किसी और चीज से कोई कनेक्शन नहीं था। हमारे 8 फरवरी के पोलिंग डेट के मुताबिक जो हमारा अपना स्केड्यूल था, जो यानी आप अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं बिलाल साहब। चूंकि कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब 17 तारीख को जलवागर होंगे, कहाँ पे होंगे? जी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनका पहला जलसा हाफिजाबाद में होगा। अच्छा। और इंशाल्लाह जी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह यही जलसा आज है, यही प्लान है। अभी कंफर्म हो जाएगा। नहीं जी, कंफर्म अभी हो जाएगा 1-2 दिन में इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे आज से नवाज शरीफ साहब ने सामने आना था आवाम के, यानी इसमें डिले हो गया है? नहीं, कोई डिले नहीं है जी। आप अच्छा। अगले दिनों में हमारी क़यादत को इतना देखेंगे कि आप कहेंगे कि जलसे ही करते रहेंगे। 20-22 दिन रह गए बिलाल साहब। आपकी तनकीद फिर आपको जलसे नजर आएंगे। आप बेफिक्र रहें। इलेक्शन के बाद भी आप हमेशा नहीं, देखिए इलेक्शन के बाद भी इंशाल्लाह आवाम से तो राब्ता मुस्लिम लीग नून का कभी खत्म नहीं होता। और देखिए ये तो आवाम से पूछना पड़ेगा बिलाल साहब, ये तो आवाम से पूछने वाली बात है कि क्या राब्ता रहता है या नहीं रहता। आवाम अपना जवाब वोट के थ्रू देती है, वो आवाम अपना जवाब 8 तारीख को देगी। हम अच्छा, वैसे बिलाल साहब नून लीग काफी ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। जिस तरह सबसे एंड में इलेक्शन कैंपेन भी शुरू की और अभी तक प्लान आप बता रहे हैं प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, कि प्लान ऐसा नजर नहीं आ रहा। जिस तरह नवाज शरीफ साहब की बात की जाती है कि 17 को मैदान में उतरेंगे, तो अभी फिर आप कह रहे हैं 1-2 दिन में चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो कंफर्म तो नहीं है, प्लान तो कंफर्म नहीं है। बात बिल्कुल कंफर्म्ड है। आप देखेंगी अगले दिनों में आपको हमारी एक्सटेंसिवली, मैंने आपसे कहा कि अब हर दिन ही तकरीबन आपको यहाँ पे जलसे नजर आएंगे। आज मेरे ख्याल से शायद कोई एक्टिविटी नहीं है, मगर कल आप देखेंगी, अगले दिनों में आप देखेंगी कि नवाज शरीफ
शरीफ साहब भी फील्ड में होंगे, मरियम साहबा भी होंगी, शहबाज साहब भी होंगे, हमारी ऑन द ग्राउंड कैंपेन अदरवाइज भी चल रही है। अच्छा। और तो आप ये अब आप खुद कहेंगे कि जी आपके तो हर दिन जलसे चलते हैं, हमें कुछ और देखने को नहीं मिलता। वो वैसे काफी दिन से ये सवाल चूंकि बिलाल साहब उठता आया है कि नून लीग वाले जलसे जुलूस कर नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि जब करेंगे तो देखिए बात ये हर चीज का एक अपना टाइम होता है। अच्छा, पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड के इंटरव्यूज एक सीरियस काम है। हम अपने बोर्ड के, हमारे पास हर हलके में 3-3, 4-4 कैंडिडेट्स होते हैं जो कि अहल होते हैं। हमने बड़ी संजीदगी से, नवाज शरीफ साहब ने हर क्रेजी के साथ वो काम खुद चेयर किया, सुबह से शाम तक वो बैठे, हफ्तों बैठे, और उन्होंने इंश्योर किया। फिर बाद में डिलिबरेशंस हुई टिकट्स के फैसलों के लिए, वो भी बड़ी संजीदा तरीके से हुई। और तो देखिए वो एक अपनी जो उसको ड्यू टाइम चाहिए था वो मिल गया। अब हमारी कैंपेन का टाइम है। अब आपको देखेंगे, अब आप देखेंगे कि ऑन द ग्राउंड आपको कैंपेन भी नजर आएगी, और वो हल्के बिलाल साहब सतह पे भी नजर आएगी। वो हल्के जहां पर नून लीग के, चूंकि आपने खुद कहा कि हर हल्के से ज्यादा उम्मीदवार थे, लेकिन वो हल्के जहां से वाकई उम्मीदवार ज्यादा थे और ऐसे उम्मीदवार थे जो कि बहुत करीबी या तो थे या हैं, कुछ तो ऐसे ना जब नहीं थे, नहीं रहे, आप लोगों के साथ छोड़ दिया आप लोगों को, तो ये नुकसान नहीं हुआ उन हलकों में PMLN को, जिन हलकों से आपके उन रहनुमाओं ने छोड़ दिया? दानियाल अजीज साहब का हल्का देख लें, फॉर दैट मैटर और बहुत से हल्के हैं जहाँ पर नाराजियां सामने आई हैं। नहीं, देखिए बात ये कि जब एक टिकट एक शख्स को मिलना होता है, और जमात हमेशा कोशिश करती है कि जहाँ पे 2-3 इस तरह उम्मीदवार होते हैं वो सब अपना केस प्रेजेंट करते हैं, और हमने देखा है कि इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, 90% प्लस केसेस, हमेशा की तरह जो नवाज शरीफ साहब और पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करते हैं, जमात के सारे लोग और एप्लीकेंट्स उसको तस्लीम करते हैं, और फिर जो हमारा मुत्तफिका कैंडिडेट होता है उसको इंडोर्स करके उसको सपोर्ट करते हैं। ये दिस हैज बीन द सीक्रेट ऑफ PMLN सक्सेस ओवर द डेकेड्स, और अभी भी हम ये इंश्योर करते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारे कारकुनान होते हैं जिनने जमात के लिए मेहनत की होती है, उन सबको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट, उनको उनकी ड्यू, ये बात अहम है बिलाल साहब, लेकिन उसमें ये सवाल भी अहम है। फिर एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि हमें हर हलके में से बहुत से उम्मीदवार नजर आते हैं जो कि ख्वाहिशमंद होते हैं टिकट के, और दूसरी तरफ हमें यह भी नजर आता है कि आपके कायदीन हो या आपके रहनुमा हो, एक से जायद हलकों से इंतखाब लड़ते हैं, वो एक से लड़ लेना, बाकी जगह छोड़ दें, मौका दे दें अपने उन साथियों को। जी देखिए, ये सिर्फ हमारी क़यादत या हमारी लीडरशिप नहीं, दीगर जमातों में आप देखते हैं। अब आप एक जमात जिसको खैर कहने को वो जमात है, वो ग्रोह है, वो एक अलहदा बात है, उसके शख्स ने तो 22 सीटों से एक वक्त में इलेक्शन लड़ना था, तो हम वो काम तो नहीं कर रहे। मगर यस, ये ज़रूर होता है कि क्योंकि आगे हमारे लीडरशिप का, उनके रोल्स क्या होंगे, इंशाल्लाह अगर हम वफाक में गवर्नमेंट बनाते हैं, पंजाब हुकूमत बनाते हैं, और सूबों में हुकूमत बनाते हैं, तो ये फैसला अभी होना होता है कि उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद इंशाल्लाह किसका क्या रोल होगा। अच्छा। ये भी जमात में तय करना होता है। तो इसलिए आप सूबाई हलकों में भी कुछ लीडरशिप की नुमाइंदे, जो हमारी लीडरशिप है वो कागज जमा कराती है, कहीं वफाक में भी करती है, 1-2 मल्टीपल हलके होते हैं। मगर आपने देखा है कि उस तरह का काम नहीं हुआ जिस तरह का आप और जमातों में देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा फैला के काम है। नवाज शरीफ साहब सिर्फ 2 हलकों से नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़े, मरियम नवाज साहिबा एक कौमी असेंबली और एक सूबाई असेंबली के हल्के से इलेक्शन लड़ी हैं। तो इस तरह हमारा कोई एक्सटेंसिव वो काम नहीं है जो आप अक्सर दूसरी जमातों में देखते हैं, या उस जमात की तरफ से खास तौर पे वो मिसाल दें जो मैंने आपको भी डिस्क्राइब की। ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, अब अगर आपके जो इतने सीनियर रहनुमा थे काफ़ी, जो अब ज़ाहिर है कुछ नहीं भी रहे, कुछ नाराज़ भी हैं, उनकी नाराज़गी से, उनके जाने से नून लीग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या फ़र्क पड़ेगा? क्या कहते हैं आप, कोई नुकसान होगा कि नहीं होगा? जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा जी, देखिए हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अक्सर कभी टिकट के फैसले किसी के हक में जाते हैं, कोई किसी के हक में नहीं जाते, मगर इन एज आई सेड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस लोग उसको तस्लीम करते हैं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं, और हमेशा उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट भी मिलती है, और आगे एक पॉलिटिकल करियर उनका साथ चलता है जमात के। कुछ जगहों पे लोग ऐसा फैसला करते हैं और कुछ गलती कर जाते हैं, कुछ गलती कर जाते हैं, आपके साथ में डिस्क्राइब किया है। तो देखिए, अगर आपका ख्याल है कि कुछ बातें होती हैं जो जमात के अंदर आप आके करें तो बेहतर होता है, अगर आप जाके टीवी पे जाके बातें करनी है फिर तो उससे नुकसान होता है, उससे नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक है बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।